धौलपुर जिले के ग्रामीण इलाके में आज रविवार देर रात को शादी समारोह के लग्न टीका कार्यक्रम में डीजे पर हर्ष फायरिंग के दौरान एक 23 वर्षीय युवक की गोली लगने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना से पल भर में शादी की खुशियां मातम में बदल गई। परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने देर रात शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया। आज सोमवार को परिजनों की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर परिजनों की सुपुर्द कर दिया है। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया। जानकारी के मुताबिक सैपऊ थाना इलाके के गांव पुरैनी कपूरा में शादी समारोह के कार्यक्रम चल रहा था। समारोह के कार्यक्रम के दौरान लग्न टीके की रस्म अदा की जा रही थी। वधू पक्ष द्वारा वर को फलदान किया जा रहा था। इसी दौरान डीजे पर डांस के दौरान एक युवक ने हर्ष फायरिंग कर दी। फायरिंग होने पर गोली पास में खड़े 23 वर्षीय अशोक पुत्र बनिया निवासी नया गांव थाना मनिया को लग गई। घटना पर शादी समारोह में हड़कंप मच गया। गंभीर अवस्था में युवक को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण कर उसे मृत घोषित कर दिया। युवक को मृत घोषित किए जाने के बाद परिजन जिला अस्पताल पर ही दहाड़े मारने लगे। घटना की सूचना परिजनों द्वारा स्थानीय सैपऊ थाना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचे सैपऊ थाना एसएचओ परमजीत सिंह पटेल शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया और आज सोमवार को परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। घटना को लेकर सैपऊ थाना एसएचओ परमजीत सिंह पटेल ने बताया, मृतक युवक अशोक पुत्र बनिया कुशवाहा नया गांव का रहने वाला था, जो अपने फूफा राजकुमार के लड़के के लग्न टीके में शामिल होने के लिए आया हुआ था। इसी दौरान डीजे पर डांस करते वक्त किसी ने हर्ष फायरिंग कर दी, जिसमें गोली युवक के सीने में जा लगी। घटना के बाद पुलिस ने मौका मुआयना किया, जहाँ पुलिस के पहुंचने से पहले ही सभी लोग फरार हो गए। एसएचओ ने बताया, मौके पर मौजूद फोटोग्राफर से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, जिनके आधार पर आरोपी की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। कल देर शाम सैपऊ थाना इलाके में गांव पुरैनी के पुरा में लगन सगाई के प्रोग्राम में एक डीजे पर नाच के दौरान एक हर्ष फायरिंग हुई थी, जिसमें हर्ष फायरिंग में अशोक कुशवाहा निवासी नया गांव के गोली लगी, जिसके दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। सबको सुरक्षित मोर्चरी में रखवा गया। सबके पोस्टमार्टम के परिजनों को सुपुर्द किया गया। तहरीर रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। धौलपुर के दिहोली थाना क्षेत्र के पाए गांव में रविवार रात प्लॉट को लेकर दो सगे भाइयों में खूनी संघर्ष हो गया। बड़े भाई ने छोटे भाई के प्लॉट पर कब्जा कर लिया और विरोध करने पर बड़े भाई और उसके परिवार ने छोटे भाई की पिटाई कर दी। थाना प्रभारी बीधराम अम्बेश ने बताया, प्लॉट को लेकर हुए खूनी संघर्ष में बड़े भाई उसके परिवार के लोगों ने छोटे भाई के साथ बेरहमी से मारपीट कर दी। मारपीट में घायल हुए युवक को उसके परिजनों की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लाठी डंडों से की गई मारपीट में घायल एक युवक महेंद्र पुत्र फूल सिंह लोधा ने बताया, उसने गांव में रहने के लिए एक प्लॉट खरीद रखा था। उस प्लॉट पर उसके बड़े भाई विशंभर की कई दिनों से नजर थी। घायल ने बताया कि रविवार शाम को उसके भाई ने प्लॉट पर कब्जा कर लिया, जिसको लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। विवाद के बाद रात के वक्त उसका बड़ा भाई पत्नी बच्चों के साथ उसके घर पहुंच गया, जहां आरोपी पक्ष के लोगों ने लाठी डंडों से उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। पिटाई में घायल हुए छोटे भाई को उसके परिजनों की मदद से जिला अस्पताल लाया गया। मामले को लेकर पीड़ित पक्ष की ओर से दिहोली पुलिस को रिपोर्ट दी गई है। थाना प्रभारी बीधराम अम्बेश ने बताया, घटना को लेकर पीड़ित की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया, पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आरोपी की तलाश के लिए पुलिस टीम रवाना की गई। धौलपुर जिले का सबसे उत्कृष्ट संस्थान ABM कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर और किड्स इंटरनेशनल स्कूल बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक क्लासरूम, लाइब्रेरी, ऑनलाइन क्लासेस, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, आर्ट्स लैब, म्यूजिक लैब, लाने ले जाने के लिए बसेस सुविधा, अनुशासित वातावरण, स्काउट NCC ट्रेनिंग, स्कूल बैंड NCC, टीचिंग स्टाफ एंड ऑडिटोरियम। आज ABM कॉन्वेंट स्कूल एक जाना पहचाना नाम है, जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षण के नवाचार और रचनात्मक तरीकों का सफलतापूर्वक अभ्यास किया जाता है। हमें अपने बच्चों के सामने एक मिसाल कायम करने की जरूरत है। ABM कॉन्वेंट स्कूल अकादमी में उत्कृष्टता और अपने अनुशासन के लिए भी जाना जाता है। आदर्श शिक्षा समिति शैक्षिक क्रांति के क्षेत्र में आज एक अग्रणी संस्था बन चुका है। तो आइए अपने बच्चे की सुनहरे भविष्य के लिए प्रवेश दिलाएं। धौलपुर जिले में मां की ममता को कलंकित करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कलयुगी मां ने अपनी परछाई मासूम बिटिया को दीवार से पटक कर मार डाला। पति से हुई मामूली कहासुनी के बाद निर्दयी मां ने 3 महीने की मासूम बेटी को दीवार से पटक कर मार डाला। आरोपित महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसे पुलिस जेल भेजने की तैयारी कर रही है।
मनिया थाना एसएचओ सुमन कुमार ने बताया 17 जून को पुलिस थाना पर गांव भूरा सुंदरपुरा निवासी कृष्ण कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसकी पत्नी चंचल ने 3 महीने की बेटी को दीवार से पटक कर मार दिया। पुलिस ने बताया पति पत्नी में आभूषण गहनों को लेकर 3 दिन से विवाद चल रहा था। पति द्वारा पत्नी के गहने लेकर शादी समारोह में किसी को उधार दे दिए थे। उसे लेकर पति से नाराज चल रही थी। पुलिस के मुताबिक 16 जून सुबह पत्नी चंचल 3 महीने की बेटी को लेकर गोद में बैठी थी। इसी दौरान पति पत्नी में विवाद शुरू हो गया। मामूली कहासुनी के दौरान ही पत्नी ने गोद में बैठी पुत्री को दीवार से दे मारा। मासूम गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसे पति द्वारा उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में एक निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया था, लेकिन उपचार के दौरान मासूम बच्ची की मौत हो गई। पति ने 17 जून को पत्नी चंचल के खिलाफ नामजद हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने बताया गहन अनुसंधान के बाद पत्नी को हिरासत में लिया गया था। उसके बाद पूरे मामले की तस्वीर साफ होने पर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के बाद आरोपी महिला को न्यायालय पेश किया जाएगा। 17 तारीख को बुरा सुंदरपुरा निवासी मुस्तकीस कृष्ण कुमार द्वारा एक तहरीर रिपोर्ट दी थी कि उसकी पत्नी द्वारा गुस्से में अपनी बच्ची को 3 माह की बच्ची को दीवार फेंक के मार दिया, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इस पर प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान किया गया। तो आज चंचल पत्नी कृष्ण कुमार को गांव बुरा सुंदरपुरा से हिरासत में लिया गया है, जिसको आज गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इससे अनुसंधान करके आगे कार्रवाई की जाएगी। धौलपुर जिले में पति पत्नी के रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक शराबी पति को पत्नी ने शराब के लिए पैसे नहीं दिए तो पति अपने 6 दोस्तों को अपने घर पर अपनी पत्नी की अस्मत लुटवाने के लिए साथ ले गया। जब पत्नी ने विरोध किया तो मारपीट छेड़छाड़ कर आरोपी फरार हो गई। पीड़ित पत्नी द्वारा पति समेत सभी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 327, 386, 336, 379 में मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पीड़िता ने बाड़ी पुलिस थाने में दर्ज कराए गए मामले में बताया, करीब 15 साल पहले बाड़ी निवासी एक व्यक्ति के साथ हिंदू रीत रिवाज के अनुसार शादी हुई थी। शादी के बाद से ही पति शराब पीकर आए दिन मारपीट करता है। कई बार पीड़िता की बुरी तरह मारपीट कर दी, कई बार जानलेवा हमला भी कर चुका है। शराब की खातिर पीड़िता के सारे गहने बेच दिए। पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया 15 जून को उसके पति ने शराब के लिए पैसे की डिमांड रखी। जब पैसे देने की पत्नी ने मना किया तो पति पत्नी की मारपीट कर घर से बाहर चला गया। देर रात को आरोपी पति अपने साथ करीब 6 दोस्त लेकर घर आया। आरोपी पति पीड़िता से बोला, उक्त लोगों के साथ गंदा काम करो जिससे उसे रुपये मिले। पीड़िता ने मना कर दिया। आरोपियों ने पीड़िता को पकड़ लिया, अश्लील हरकतें करने लगे। पीड़िता ने बताया जब उसने विरोध किया तो आरोपियों ने लात घूंसों से मारपीट की, जबरदस्ती पीड़िता के साथ गलत करने का प्रयास किया। पीड़िता ने भागकर अपनी इज्जत बचाई, शोर मचाया। मौके पर जेठ आ गया, जिसे देख उक्त आरोपियों के साथ आगे एक व्यक्ति ने अवैध कट्टा तान दिया। मौके से फरार हो गए। आरोपी ने पीड़िता को धमकी दी कि कोई भी रिपोर्ट कराई तो जान से मार देंगे। मामले को लेकर पीड़िता ने बाड़ी कोतवाली थाने पर मामला दर्ज करवाया है। वहीं पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पीड़िता ने मामला दर्ज कराया, क्या मामला है? कस्बा निवासी महिला ने मामला अपने पति के खिलाफ दर्ज कराया है, जिसने बताया मेरा पति शराब पीता है, मारपीट करता है और शराब पिलाने के लिए लोगों को ले आता है। पैसे मेरे पास होते हैं उनको चला ले जाता है। उस बाबत महिला ने अपने पति के खिलाफ एफआईआर दी है, उनको दर्ज किया गया है, अनुसंधान किया जा रहा है। सर उसमें महिला ने बताया छेड़खानी ये थी, हरकत वगैरह, वो अनुसंधान किया जा रहा है। अग्निपथ योजना को लेकर देशव्यापी भारत बंद आह्वान का असर धौलपुर जिले में कहीं नहीं देखा गया। धौलपुर शहर के बाजारों में रोजाना की तरह खुलने के साथ आमद रफ्त देखी गई। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई। देशव्यापी भारत बंद का असर धौलपुर जिले भर में कहीं भी नहीं देखा गया। धौलपुर शहर के लाल बाजार, हरदेव नगर, संतर रोड, हनुमान तिरिया आदि प्रमुख बाजार पूरी तरह से खुले रहे। अग्निपथ योजना को लेकर भारत बंद का आह्वान किया गया था, लेकिन धौलपुर जिले में भारत बंद पूरी तरह से बेअसर रहा। जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर धारा 144 लागू की। युवाओं में भड़क रहे आक्रोश को देखते हुए रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, इंदिरा गांधी स्टेडियम समेत अन्य सार्वजनिक स्थलों पर भारी तादाद में पुलिस इमदाद तैनात की है। पुलिस और प्रशासन द्वारा लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। अग्निपथ योजना को लेकर भड़क रहे आक्रोश आंदोलन को देखते हुए अभी तक जिले में कोई भी अप्रिय घटना सामने नहीं आई है। भुवनेश गारमेंट, हमारे यहाँ लड़कों बच्चों के लिए बेहतरीन ब्रांड के कपड़े उपलब्ध करवाए जाते हैं। हमारी दुकान पर हर ब्रांड के कपड़े उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ टी शर्ट, लोवर, पैंट, शर्ट हर ब्रांड के कम कीमत पर कपड़े उपलब्ध हैं। हमारी दुकान का पता प्रेम भगवान टावर, दुकान नंबर 5, बाड़ी है। आप हमसे फोन से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9633213840। हमारे यहाँ फोन से भी कपड़े बेचे जाते हैं।
आप अपने व्हाट्सएप पर कपड़े पसंद करें और ले जाएं कम कीमत पर बेहतरीन कपड़े। निवेदक आपका भाई दिनेश मीना, सुनकई वाले। धौलपुर जिले में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एवं संगठन पदाधिकारियों ने सोमवार को केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में कार्यवाहक कलेक्टर एवं एडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन प्रेषित किया है, जिसके माध्यम से आम आदमी पार्टी ने अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए निरस्त करने की मांग की है। ज्ञापन के माध्यम से मांग करते हुए कहा, केंद्र सरकार ने युवाओं के भविष्य के साथ कुठाराघात किया है। सेना के 3 महत्वपूर्ण भर्ती प्रक्रिया को भी भारत सरकार संविदा पर करना चाहती है। इसके अलावा अग्निपथ योजना के माध्यम से महज 4 साल के लिए युवाओं को भर्ती किया जा रहा है। इसके बाद रिटायरमेंट देकर घर भेज दिया जाएगा। ज्ञापन में बताया, भारत सरकार देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। युवा भारत सरकार से सेना भर्ती की तैयारी विगत 8 वर्ष से कर रही हैं, लेकिन भारत सरकार ने युवाओं के सपनों पर पानी फेर दिया। भारत सरकार की अग्निपथ योजना का आम आदमी पार्टी विरोध करती है। उन्होंने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर योजना को निरस्त कराने की मांग की है। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, तरह तरह की जो योजनाएं हैं, ये आम जनता पर प्रयोग करने वाली योजनाएं हैं, जिनसे देश पूरा शिकार हो रहा है। चाहे उनकी नोटबंदी की योजना हो, चाहे जीएसटी की हो, चाहे कृषि बिल हो, ऐसे ये अग्निपथ जो योजना है, ये युवा तबाह करने वाली योजना है। 4 वर्ष की ट्रेनिंग और उसके बच्चे बाद कहाँ जाएंगे? सभी योजनाएं इनकी अनिश्चितकालीन है, जिनमें कोई सुनिश्चितता नहीं है। तो हम इसका जो है आम आदमी पार्टी पूरे देश में इसका विरोध कर रही है। उसी श्रृंखला में हम जिला स्तर पर इनका विरोध करने आए हैं कि अपनी इस योजना को वापस लीजिए, इसकी समीक्षा कीजिए। 4 वर्ष बाद भी बच्चों का भविष्य जो है सुनिश्चित होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। आप सब लोगों का बहुत। गुजरात के आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। इसी के मद्देनजर गुजरात मध्य जोन की बैठक का आयोजन वडोदरा में किया गया, जिसमें धौलपुर जिले से एनएसयूआई जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी ने वडोदरा सिटी विधानसभा पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया। बैठक के अंदर गुजरात प्रभारी पूर्व चिकित्सा मंत्री केकड़ी विधायक रघु शर्मा, गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर, सोशल मीडिया चेयरमैन रोहन गुप्ता, AICC कोऑर्डिनेटर आभास भटनागर सहित सभी राष्ट्रीय सचिव सह प्रभारियों के साथ बैठकर बूथ स्तरीय मैनेजमेंट पर चर्चा की गई। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी ने बताया, विगत 27 साल से गुजरात प्रदेश भाजपा के कुशासन को झेल रहा है। वहां की जनता इस बार गुजरात से बीजेपी को उखाड़ फेंकने का मन बना रही है। कांग्रेस पार्टी को और मजबूत करने का कार्य करेगी। AICC सभी विधानसभाओं पर पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद और 6 महीने पहले से ही वार रूम बनाकर चुनावी रणनीति बनाने का कार्य करेंगे। जिलाध्यक्ष तिवारी ने कहा, AICC द्वारा वडोदरा सिटी विधानसभा की इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने के लिए मैं हमारे नेता राहुल गांधी, प्रभारी रघु शर्मा, AICC कोऑर्डिनेटर आभास भटनागर, गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी का आभार व्यक्त करता हूं। ये भरोसा दिलाता हूं कि संगठन ने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है उसकी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ पालन करते हुए इस बार गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। बीजेपी के कुशासन से जनता को राहत दिलाने का कार्य करेंगे। जिले के राजाखेड़ा उपखंड में राहुल गांधी से ईडी द्वारा पूछताछ करने और 4 साल के लिए अग्निवीर सेना में भर्ती को लेकर नगरपालिका राजाखेड़ा में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता नगरपालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन ने की। बैठक में केंद्रीय कांग्रेसी नेता राहुल गांधी से CBI द्वारा पूछताछ करने, केंद्र सरकार द्वारा 4 साल के लिए भर्ती योजना बताकर युवाओं के साथ धोखा दिया जा रहा है, जिससे युवाओं का भविष्य अंधकार में होता दिखाई देता है। बैठक में इन दोनों कार्यों को लेकर केंद्रीय सरकार के विरुद्ध बैठक में निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में पार्षद प्रतिनिधि गिरवर सिंह, पार्षद जहूर खान, अन्य दर्जनों युवा लोग मौजूद रहे। जिले के राजाखेड़ा कस्बा के निवासियों ने उपखंड अधिकारी राजाखेड़ा को ज्ञापन सौंपते हुए राजाखेड़ा कस्बा की सड़कों को क्षतिग्रस्त करने के आरोप लगाए हैं। ज्ञापन में बताया है, कस्बा राजाखेड़ा के अंतर्गत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग राजाखेड़ा द्वारा जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत पानी सप्लाई की पाइपलाइन भूमिगत डाली जा रही है, जिनका विवरण बताते हुए ज्ञापन में बताया, आगरा बस स्टैंड से माधो सिंह के चिल्लर वाली रोड, LCM स्कूल वाली सड़क, धौलपुर बस स्टैंड के पास बाबूलाल मार्केट, जिला प्रमुख के निवास के पास भूतेश्वर पोखर से सामुदायिक भवन वाली सड़क धौलपुर राजाखेड़ा, मुख्य सड़क भूतेश्वर शमशान घाट के पास छकुरिया बस्ती वाली सड़क सिलावट सड़क से रफीक खान के मकान तक हाट मैदान रोड, हाट मैदान से गंगोलियापुरा वाली सड़क, डॉक्टर कॉलोनी के अंतर्गत सड़कें, पुलिस चौकी के पास राजाखेड़ा वाली सड़क, पंडित गजाधर के मकान से नाले तक राजाखेड़ा बाईपास से आदर्श स्कूल वाली सड़क। ना तो इसे सही करवाया गया है, ना ही संबंधित विभाग द्वारा रोड कटिंग की अनुमति ली गई है। वरिष्ठ नागरिक प्रतिदिन गिरकर चोटिल हो रहे हैं। सहायक अभियंता से वार्ता की गई तो उन्होंने अभद्र व्यवहार करते हुए बात की और कई बार फोन भी काट दिया। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय अधिकारी से अपनी बात करने का हक रखता है, जबकि नियमानुसार इन्हें संबंधित विभाग PWD व नगर पालिका से रोड कटिंग की अनुमति लेनी चाहिए थी। रोडों को कटर के माध्यम से काटकर पाइपलाइन डालनी चाहिए।
जबकि नियमानुसार इन्हें संबंधित विभाग पीडब्ल्यूडी नगर पालिका से रोड कटिंग की अनुमति लेनी चाहिए थी। रोडों को कटर के माध्यम से काट कर पाइपलाइन डालनी चाहिए, न कि जेसीबी की मशीन द्वारा। ज्ञापन देने वालों में राम नरेश, राज प्रकाश, राजेंद्र प्रसाद एवं अन्य लोग शामिल रहे। भारतीय सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। इसी को लेकर आज बाड़ी उपखंड मुख्यालय पर आम आदमी पार्टी द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। हालांकि विरोध प्रदर्शन के दौरान जिले में लगाई गई धारा 144 की पालना करते हुए आम आदमी पार्टी के केवल 4 पदाधिकारी ही उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा को ज्ञापन सौंपा। आम आदमी पार्टी के विधानसभा प्रभारी महेंद्र सिंह परमार ने बताया कि अग्निपथ केंद्र सरकार की ऐसी योजना है जो बेरोजगारों के साथ केवल मजाक के कुछ भी नहीं है। अग्निवीरों को 4 वर्ष बाद बिना पेंशन दिए रिटायरमेंट कर दिया जाएगा। 25% अग्निवीरों को रिटायरमेंट के बाद विभिन्न फोर्सेज में भर्ती किया जाएगा। बाकी 75% अग्निवीर को रोजगार की कोई गारंटी नहीं। ऐसे में वो या तो खेती करेंगे या मजदूरी या पकोड़े बेचेंगे। अगर केंद्र सरकार घाटे में चल रही है तो उसे अपने सभी विधायक, सांसद, मंत्रियों को 4-5 बार दी जाने वाली पेंशन एवं अन्य भत्तों को बंद कर पंजाब सरकार की तर्ज पर उस रुपयों को सेना कोष में दे देना चाहिए। लेकिन बेरोजगार युवाओं के साथ इस प्रकार की योजना लेकर मजाक नहीं करना चाहिए। जब मैं इस योजना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगे। इस मांग को लेकर आम आदमी पार्टी द्वारा राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा को ज्ञापन सौंपा गया। मांग है जो अग्निपथ योजना जो प्रधानमंत्री जी ने निकाली है उसको वापस लें और देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ न करें। जो युवा मिलिट्री की फौज की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने अपना मेडिकल भी करा लिया है, सारी उनकी पोस्टेड की संभावना थी, लेकिन अब सभी को यही कहा जा रहा है कि आप सिर्फ 4 वर्ष की जो योजना है अग्निपथ, इसी के माध्यम से आपकी भर्ती की जाएगी। तो ऐसी योजना को आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है और इससे छात्रों का भविष्य खराब होगा। 4 साल बाद वो कहाँ जाएंगे? कुछ 25% बोले लेंगे, उसके बाद जो बचे हुए हैं वो खेती करेंगे कि पकौड़ा तलेंगे, क्या करेंगे? तो युवाओं में इसके प्रति बहुत जोश है और विरोध कर रहे हैं और हम भी उनके साथ हैं। जय हिंद। पुलिस अधीक्षक धौलपुर श्री नारायण टॉगस एवं आईपीएस एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री बचन सिंह मीणा के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के मद्देनजर विजय कुमार सिंह आरपीएस वृत्त अधिकारी वृत्त धौलपुर ग्रामीण सैपऊ के निकटतम सुपरविजन में कल दिनांक 19 जून को कार्रवाई करते हुए वारंटी लियाकत पुत्र शौकत अली उम्र 40 को जिला धौलपुर आमदा गिरफ्तार। वारंट सरकार बनाम लियाकत कोर्ट केस नंबर 211/15 बाड़ी की पालना में ग्राम महुआ खेड़ा से गिरफ्तार किया जाकर सफलता अर्जित की। थाना इलाके में वांछित अपराधियों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान जारी है। सैपऊ थाना क्षेत्र के जाखी गांव के पास माफलपुर सड़क मार्ग पर प्राइवेट फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से 2 बाइक सवार बदमाशों ने हथियारों की नोक पर लूट की घटना को अंजाम दिया है। घटना को लेकर पुलिस थाने के एसआई राजेश सिंह ने बताया, प्राइवेट फाइनेंस कंपनी का कर्मचारी गौतम सेन सोमवार को इलाके से कंपनी की रिकवरी कर रहा था। कर्मचारी रिकवरी कर जैसे ही माफलपुर मार्ग पर पहुंचा तो बाइक सवार 2 बदमाशों ने घेर लिया। कर्मचारी की बाइक के सामने बाइक अड़ाकर रोक लिया। दोनों बदमाशों ने हथियार की नोक पर फाइनेंस कर्मचारी से 1,80,879 की नकदी के साथ मोबाइल, अन्य कंपनी के दस्तावेज लूट लिए। घटना को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी द्वारा दी गई सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। थाना क्षेत्र के सभी मार्गों पर पुलिस द्वारा नाकाबंदी कराई गई, लेकिन अज्ञात बदमाशों का सुराग नहीं लग सका है। फिलहाल पुलिस गहनता से जांच कर रही है। नाम गौतम सेन है और मैं सीकर जिले के श्री माधोपुर तहसील थाना अजीतगढ़ गाँव अजमेर का रहने वाला हूँ। एरिया पिन कोड नंबर 332701। मैं पिछले 9 महीने से धौलपुर ब्रांच में काम कर रहा हूँ भारत फाइनेंस में, और मैं आज कलेक्शन लेकर आ रहा था 6 मीटिंगों के करीबन कलेक्शन था 1,80,779 के लगभग, और 2950 मेरे पर्स में थे और 28,000 का मेरा मोबाइल था, लाइसेंस, आरसी, पैन कार्ड, एटीएम और गाड़ी का बिल, इंश्योरेंस आदि चुरा कर ले गए। मैं कलेक्शन लेकर आ रहा था तो पीछे से बाइक आई और टक्कर मारी मेरे, और उनके पास में कुछ हथियार थे जो मैंने अच्छी तरह से देख नहीं पाया। मेरे सिर में 2 बार मारी उस हथियार की और मेरे टक्कर मार के साइड में पटक दिया गया। और फिर जब से मैं उठा तो मेरे पर्स ले गए चुरा के, मोबाइल और पूरा कैश बैग ले गए थे। कौन सी जगह घटना हुई है? ये घटना है झांकी है ना, झांकी से माफल का पूरा रास्ता जाता है, नंगल दरिया वाला रास्ता, उस पर। ये गौतम सेन नाम के व्यक्ति हैं जो श्री माधोपुर जिला सीकर के रहने वाले हैं,
जो भारत फाइनेंस कंपनी में काम करते हैं, लिमिटेड कंपनी में। आज उन्होंने तहरीर पेश की है कि आज दिन के करीब 11:30 AM पर वो कलेक्शन करके मीटिंग करके जाके पहुँचे तो वहाँ 2 अज्ञात बदमाशों ने उनसे कलेक्शन के 1,80,879 रुपये और मोबाइल वगैरह और जो आज सामान को और छीन कर ले गए और इनकी मोटरसाइकिल में धक्का दे के गिरा दिया और वो बाइक को अपनी बाइक से पल्सर बाइक बताई है इन्होंने ब्लैक कलर की, जिसमें 2 व्यक्ति थे वो भाग गए हैं, जिनकी तलाश जारी है। जैसे आगे अनुसंधान में पाया जाएगा कार्रवाई की जाएगी। धौलपुर कंचनपुर थाना पुलिस ने दलित महिला के साथ बलात्कार करने के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पति को शराब पिलाकर जंगलों में हैवानियत की घटना को अंजाम दिया था। जी हां, कंचनपुर थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया, पुलिस थाने पर थाना इलाके के एक पीड़िता ने नामजद आरोपी रामधन गुर्जर पुत्र राजेंद्र गुर्जर के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया था। मुकदमे में पीड़िता ने बताया 17 मई को आरोपी रामदीन उसे और उसके पति को बाइक पर बैठाकर हंसाई गांव के जंगलों में ले गया था। आरोपी ने पति को शराब पिलाकर नशे में धुत कर दिया। इसके बाद पीड़िता के साथ हैवानियत की घटना को अंजाम दिया। आरोपी इसके बाद पीड़िता और पति को बाड़ी शहर में छोड़कर फरार हो गया। दर्ज मुकदमा धारा 376 SC/ST एक्ट में पुलिस ने गहनता से अनुसंधान शुरू किया। मामले की जांच कर रहे सीओ विजय कुमार के निर्देश में आरोपी को थाना क्षेत्र के महुआ खेड़ा गांव के पास से गिरफ्तार किया है। आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। जांच के बाद आरोपी को SC/ST न्यायालय पेश किया जाएगा। 30/5/2022 को थाना पर एक पीड़िता द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि मुलजिम ने पीड़िता को मोटरसाइकिल पर बैठा के और हांसई के जंगलों में ले जाके दुष्कर्म किया और बाद में बाड़ी छोड़ गया। इस बाबत थाना पर मुकदमा नंबर 171/22 अंडर सेक्शन 376 और 3 ST/SC में दर्ज किया जाकर श्रीमान सीओ साहब द्वारा तफ्तीश किया जा रहा था। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय जिला धौलपुर द्वारा वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत और महिला उत्पीड़न से संबंधित मामलों में शीघ्र मुलजिम गिरफ्तारी के संबंध में थाने पर भी एक स्पेशल टीम का गठन किया गया था, जो श्रीमान सीओ साहब के निर्देशन में आज महुआ खेड़ा के पास से मुलजिम को दस्तयाब किया गया, जिसको श्रीमान सीओ साहब द्वारा प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है और श्रीमान सीओ साहब व्रत सेपू द्वारा प्रकरण का अनुसंधान चल रहा है। आरोपी का नाम वगैरह क्या है? मुलजिम का नाम रामदीन पुत्र राजेंद्र जाति गुर्जर निवासी सोहा, उम्र करीब 23 साल। जिले के कंचनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक्सरे कक्ष का लोकार्पण और एक्सरे मशीन का फीता काटकर धौलपुर ग्रामीण सेपऊ सर्किल सीओ विजय कुमार सिंह द्वारा उद्घाटन किया गया। इस मौके पर बाड़ी सदर थाना SHO योगेंद्र सिंह राजावत, CHC प्रभारी कंचनपुर डॉक्टर पुरेंद्र प्रताप सिंह राठौर, डॉक्टर तान्या राठौर, डॉक्टर मनोज कुमार मित्तल भी मौजूद रहे, जो कंचनपुर अस्पताल में तैनात है। धौलपुर जिले में हुई बारिश से किसानों ने खरीफ की फसल की बुआई का कार्य शुरू कर दिया है। काश्तकार खेतों में खरपतवार हटाने के साथ जुताई, गुड़ाई, नराई के कार्यों में जुट गए हैं। जिले में मानसून की दस्तक ने जहां मौसम को खुशनुमा बना दिया, वहीं अन्नदाता भी खरीफ की फसल की बुआई के कामकाज में जुट गया है। आज अधिकांश अन्नदाताओं ने खेतों में पहुंचकर विधि विधान से भूमि का पूजन कर खरपतवार की कटाई के साथ फसल की बुआई का कार्य शुरू कर दिया। सुबह से ही किसानों ने खेतों में ट्रैक्टर आदि चलाकर जुताई की। इसके बाद बाजरा, दलहन, तिलहन, ग्वार, ज्वार सहित मक्का का बीज डालकर बुआई की शुरुआत कर दी। आपको बता दें, जिले में अभी तक अच्छी बारिश हो चुकी है। बारिश से किसानों के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं। बारिश शुरू होते ही अधिकांश काश्तकार खेती के काम में जुट गए हैं। मेरे परिवार से बहुत तरह से बाजरा बह रहे हैं और बुसु बहुत महंगा बिक रहा है। तार जरिए से बाजरा बहुत कर रहे हैं आदमी और अपने बहुत से बस आ गई है। क्या नाम है? सोनाराम। कहाँ के हैं? शेरे के, सरानी शेरों। इस साल बताते हैं बाजरा अच्छा बो रहा है। अच्छा बो रहे हैं। इस साल बाजरा का बीज अधिक बिक रहा है, क्योंकि करव और बाजरे की महंगाई बाजरे की महंगाई के कारण अधिक बाजरा हो रहा है इस साल। हाँ, कौन सा काम है? सरानी खेड़ा। नाम? विकास।